नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। आज हम लोग एयरफोर्स रैली भर्ती जो आई हुई है और नेवी या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी अच्छी खासी लेवल की फिजिक्स पूछी जाती है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं इसी तरीके से पूरी सीरीज कंटिन्यू करूंगा। मात्र 15 दिनों में मैं पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। एक पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, मतलब इसमें आपको ये बताना है कि एक पिंड को कब ऋणावेशित किया जा सकता है। ए नंबर, इसको अधिकतम इलेक्ट्रॉन देकर, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर, इसको कुछ प्रोटॉन देकर, या इससे कुछ न्यूट्रॉन निकाल कर। तो जी हाँ साथियों, इसका आंसर करने की सभी लोग कोशिश करें। एक पिंड को कब ऋणावेशित किया जा सकता है? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने एक लेवल से ले रखा है, पहले लो फिर उससे अधिक अधिक चलते रहेंगे, अच्छे खासे लेवल के सवाल करेंगे। तो देखिए कोई पिंड है, मान लीजिए कि ये दो पिंड हैं आपके, एक और दो। ठीक, ये दो पिंड हैं। अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको दे दिए जाएं तो इस पे क्या होगा? धन आवेश होगा और इस पे ऋण आवेश होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास क्या होता है? ऋण आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास क्या होता है? धन आवेश। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको अधिकतम इलेक्ट्रॉन दे करके हम क्या कर सकते हैं? ऋण आवेशित किया जा सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करें तो इसकी त्रिज्या में क्या होगा? कमी होगी, वृद्धि होगी, समान रहेगी, या सूचना पर्याप्त नहीं? आपको इसका आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग। जी हाँ साथियों, अगर आप लोगों ने इसी तरीके से अच्छे से वीडियो को शेयर किया और सब्सक्राइब किया चैनल को, तो मैं इसी तरीके से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है ना आपके, जो सीधे एयरफोर्स के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे रैली भर्ती वाले में, वो उसी तरीके क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि यदि एक साबुन का बुलबुला है उसको ऋणावेशित कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या में क्या इफेक्ट आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम किसी को देते हैं या जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और वो ऋणावेशित हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी किसी कमरे में, अधिकता होगी मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तीसरा नंबर है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए अभी लो लेवल के हैं, हो सकता है कि आपको एकदम सरल से लगें, उसके आगे अच्छे खासे सवाल हैं। तो आप बताएं सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए कोई स्टूडियो तो है नहीं मेरे पास, जिस तरीके से उसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग सवालों को। तो आंसर करने की कोशिश करें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक सूत्र आप सभी को पता है। सूत्र क्या होता है? Q बराबर एन ई आपका सूत्र होता है। हमें निकालना क्या है? एन हमें निकालना है, ठीक है। एन निकालना है तो एन बराबर हमारा क्या बन जाएगा? Q बटे ई बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व कर रखा है। एन बराबर सूत्र क्या हमारा बन जाएगा? Q बटे ई। और सबको पता है कि हमें कूलाम, कितने कूलाम आवेश में निकालना है? एक कूलाम। और ई की वैल्यू क्या होती है? ई पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इस तरीके से अगर इसका हम 10 डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो? एक जीरो बढ़ जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा एक जीरो, और इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब 16 से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो कितना आएगा? 6.25 × 10 की पावर 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और डायरेक्टली आपको इसी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एयरफोर्स में। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है मात्रकों की एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। अगर आपने कूलाम्स लॉ का जो सूत्र होता है वो पढ़ रखा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको, आशा करता हूँ कि सब लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q² / R²। सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये देख लीजिए,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर लिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो एफ को इधर भेज दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई। के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। क्यू कूलाम स्क्वायर, एफ आएगा इधर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका किस नंबर पे है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 पाई × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ 9 गुणे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी की जाती है तो उनके बीच बल हो जाता है, बताइए सभी लोग। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी ये पहला पार्ट है तो इसमें थोड़े से लो लेवल के लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी मिल सकते हैं। देखिए जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी की जाती है तो उनके बीच बल क्या हो जाता है, 1/4, आधा, 2 गुना या फिर 4 गुना। आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग। तो देखिए आपने एक सूत्र पढ़ रखा होगा, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आपका 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं देखूँ तो 1/4 पाई तो आपका वो होता है कांस्टेंट। तो एफ प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये बीच की दूरी आधी, यानी कि आर की वैल्यू क्या कह रहा है, r/2 करने की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल भी किया हुआ है, r/2 अगर करते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल 1 अगर इसको रख देंगे उसके बाद इसका वर्ग कर देंगे तो r²/4 हो जाएगा। अब 3 पद हो गए तो 4 हमारा रिवर्स करके किधर पहुंच जाएगा, ऊपर। तो एफ डैश प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 4/r²। और 1/r² किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना। कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। यदि दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r² होता है। उसके बाद आर की वैल्यू क्या रखने के लिए कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, r/2 यानी कि आधा करने के लिए कह रहा। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, r²/4। 4 आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश प्रोपोर्शनल 4/r²। और 4 को थोड़ा सा इधर घटाएं तो 1/r² किसकी वैल्यू होती है, एफ की। इस तरीके से आपका कितना गुना बल हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच, 4 गुना बल हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। स्थिर आवेश के दो छोटे गोलों के बीच ए वायु में, बी परावैद्युतांक के माध्यमों में बलों में अनुपात होगा। जी हाँ, इसका आंसर करने के सभी लोग क्वेश्चन करें। इसमें कह रहा है कि स्थिर आवेश के दो छोटे गोलों के बीच ए वायु में, बी परावैद्युत नियतांक के माध्यम में बलों में अनुपात क्या होगा, 1:k या k/1 या फिर 1:k², फिर या फिर डी नंबर है k²/1। तो सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से साथ दिया और वीडियो को अच्छे से शेयर किया तथा चैनल को सब्सक्राइब किया और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, तो मैं अभी ये पार्ट 1 है सेकंड का, मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों की वीडियो अलग अलग डालूंगी, जिससे जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर हो जाए। आने वाली 30 तारीख तक मैं आप लोगों का आधे से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा, अगर आप लोगों ने साथ दिया अच्छे से। कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूंगा आपको। और दौड़ अपनी करते रहना। दौड़ के लिए अगर भी आपको कुछ सजेशन चाहिए तो बताना, क्योंकि मैंने SSB का जो 3200 मीटर है उसको भी निकाला हुआ है और एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम एक बार दौड़ तक निकाला हुआ है। कोस्ट गार्ड नाविक GD 2 बार निकाली हुई है। तो आप लोगों को अगर कुछ सजेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे क्या किया जा सकता है। तो देखिए एफ ए एयर के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान r²। एफ बी किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई K, जिसका परावैद्युतांक क्या है, एक ऐसा मीडियम जिसका परावैद्युतांक K है, Q1 Q2 बटे r²। तो एफ इसका अगर हम डिवाइडेशन करें तो एफ ए अपान एफ बी बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट कर जाता है और ये 4 पद हो जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, K/1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एफ ए रेशियो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, K/1 हो जाएगा। किसके, K/1। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप पलट के जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसे। देखिए इसमें क्या है, एफ ए
एयर के लिए, जो एयर के जब दोनों आवेश वायु में रखे हों तब उनके बीच बल क्या होगा, या दोनों आवेशों के बीच वायु हो तो बल होगा 1/4πε0 Q1Q2/r², क्योंकि वायु के लिए के का वैल्यू, परावर्तनांक की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 लिखते नहीं। उसके बाद जब कोई मीडियम हो जिसका परावर्तनांक के हो तब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर FB बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r²। अब दोनों समीकरणों का अगर हम डिवाइड करें तो FA/FB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सब कुछ कट रहा है, मैंने लिखा नहीं हो, देख लीजिएगा आप लोग। ये 4 पद बनेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये रिवर्स होके तो कितना हो जाएगा K/1। तो K/1 बराबर क्या हो जाएगा, FA/FB, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। दो आवेश Q1 Q2 निर्वात में परस्पर d दूरी पर रखे जाते हैं तथा इनके मध्य कार्यरत बल F है। यदि इनके बीच परावैद्युत नियतांक 4 का माध्यम प्रविष्ट कर दें तब बल कितना हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये काफ़ी पुराने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जामों में मैंने वही ले रखे हैं, तो आपको इसमें बताना है। सभी लोग पहले अपनी तरफ से कोशिश कर लिया करें, और जिन लोगों का ये रिवीजन हो रहा है, जिन लोगों ने इस तरीके से सवाल कर रखे हैं, वो क्या करें कि हल करते रहें सवाल को, फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर कार्ड ज़रूर बताएं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। देखिए आपको मैंने अभी सॉल्व करवाया है कि FA/FM बराबर क्या होता है, K/1, तो उसके अकॉर्डिंग है कि हमें मीडियम में निकालना है, तो FM बराबर क्या हो जाएगा, FA/K। और देखा जाए यहाँ पर तो K की मान कितना दे रखा है सवाल में, देखिए K का मान दे रखा है 4 दे रखा है ना, तो FA/4 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि F/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यार स्टूडियो तो है नहीं मेरे पास, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा हैंडल करिएगा, आपको पढ़ना ही है केवल। तो F/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला आप लोग सूत्र जरूर नोट डाउन करिएगा। FA क्या हो गया, एयर पे बल जब दोनों आवेशों के बीच एयर हो। FM क्या हो गया, जब दोनों के कोई के परावैद्युतांक वाला मीडियम रख दिया जाए, तो FA/FM बराबर K हो जाता है। यहाँ से FM की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो FA/K, और K की वैल्यू अभी मैंने बताया क्या दे रखा है, 4, तो FA/4, ये एयर के लिए मैंने लगा रखा है, तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा, F/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो गेंद हैं जिन पर एक पर है +8 माइक्रोकूलाम का आवेश व दूसरे पर है -5 माइक्रोकूलाम का आवेश, एक दूसरे को बल F द्वारा आकर्षित करते हैं। आपको पता है कि जब दो आवेश विपरीत प्रकार के होते हैं वो दोनों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपको कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा। यदि दोनों में -3 माइक्रोकूलाम आवेश मिला दें तब गेंदों के बीच बल क्या होगा। काफ़ी अच्छा और अल्टीमेट क्वेश्चन है, कोशिश करें सभी लोग। इसके बाद भी एक पार्ट और आएगा जिसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल वो भी क्वेश्चन होंगे। एयरफोर्स के लेवल के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। यहाँ पे आपको बताना है कि दो गेंदें दे रखी हैं जिन पर +8 माइक्रोकूलाम व -5 माइक्रोकूलाम है, उनके मध्य बल F द्वारा आकर्षित किया जा रहा है उन दोनों को। यदि उनके बीच जो है, यदि उनमें -3 माइक्रोकूलाम आवेश मिला दिया जाए दोनों में अलग, तब गेंदों के बीच बल क्या होगा। तो देखिए -3 अगर इसमें मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, +5 माइक्रोकूलाम हो जाता है ना। अगर इस पे इस -3 को मिला देते हैं तो ये कितना हो जाता है, -8 माइक्रोकूलाम हो जाता है। केवल चिन्ह बदल रहा है, शेष सब कुछ वही है। तो हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, मैंने दे रखा है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। आवेश -3 माइक्रोकूलाम मिलाने पर नए आवेश +5 माइक्रोकूलाम हुआ, -8 माइक्रोकूलाम हुआ, अतः बल का परिमाण जो होगा परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल मतलब आपका साइन बदल रहा है, ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जा रहा है, तो बल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि F है तो F ही रहेगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जी हाँ साथियों, लास्ट में इसके मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों को सोच करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके लिखना है। देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो आपकी थॉट प्रोसेस पे निर्भर करेगा। दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दो आवेशित कण हैं इस तरीके से, क्या है, दो आवेशित कण हैं, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच एक पीतल की सीट रख दी जाए। इनके बीच एक क्या किया जाए, पीतल की सीट रख दिया जाए। तो इनके बीच बल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इनके मध्य पे, ये आपको बताना है। तो कोशिश करें सभी लोग, इसका क्या आंसर आएगा, सभी लोग कोशिश करें इसमें क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर करने की कोशिश करें, सभी लोग कोशिश करें। कोशिश करें सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जब दो आवेशित प्लेटों के बीच, दो आवेशित पिंडों के बीच या कणों के बीच कोई पीतल की प्लेट या धातु की प्लेट रखी जाती है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये देखिए यहाँ पर धातु के लिए क्या बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है परावैद्युतांक। तो 1/4 जब इनफाइनाइट रख देंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे कहने का कि जो एफ का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब एफ की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो धातु है, धातु कोई भी हो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और जब 1/इनफाइनाइट आपका आंसर होगा तो वहाँ पर जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। इसका आप लोग आंसर करेंगे घर से। आर दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, इसकी आपको डायमेंशन फार्मूला और यूनिट दोनों चीज़ लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, एक तो यूनिट लिखनी है, दूसरा डायमेंशन फार्मूला आपको इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आप करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा होगा, नहीं करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अच्छे खासे क्वेश्चन है। देखिए आर दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल परिवर्तित होता है। आर स्क्वायर पे आर की पावर -1 पे आर की पावर -2 पे। इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है, तो जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करें। इसका क्या होगा, डट करके मेहनत करिए क्योंकि इस पे आपका पहला फिजिकल होना है, तो दौड़ जरूर आप करते रहिए। दौड़ से रिलेटेड किसी भी कोई दिक्कत हो रही तो वो बताएगा ज़रूर। अच्छी खासी दौड़ तैयार करवा दूंगा एक हफ्ते में उसकी। मतलब मेरे कहे हुए शब्दों को अगर फॉलो करोगे तो शायद आपकी दौड़ तैयार हो सकती है। तो देखिए आर दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल परिवर्तित होता है। तो आप सभी को पता है कि एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/r² होता है। आर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाओगे तो घात किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, आर की पावर -2 के अनुसार परिवर्तित होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 5 तक अंकित 5 गेंदें हैं, अलग अलग धागों द्वारा लटकाई गई हैं। युग्म 1 2 2 4 व 4 1 स्थिर वैद्युत आकर्षण दर्शाते हैं, जबकि युग्म 2 3 व 4 5 प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। अतः गेंद 1 पर आवेश क्या होगा, धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, अनावेशित होगा या धातु की बनी हुई होगी। आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग, इसका सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें क्या होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि दो आवेशित पिंड एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं, जब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। तो हम बी वाले पार्ट को देखते हैं, मतलब इसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। आप सभी लोग बताएं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये वाला प्लस है तो फिर यह यहाँ पर माइनस का होगा, ए वाला 1 नंबर वाला। अगर 2 नंबर वाला प्लस है तो 1 नंबर वाला माइनस का होगा, तभी आकर्षित करेगा। इसी तरीके 4 में 4 अगर माइनस का है तो 1 वाला फिर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि एक जो है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बदल रही है, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 नंबर गोला है वो अगर अनावेशित होगा तो सेकंड वाले से उसी तरीके से वो क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक को हम प्लस कर दे रहे हैं तो फिर एक बार ये प्रतिकर्षण दर्शाएगा, क्योंकि 2 और 4 विपरीत आवेश हैं, सेम नहीं है। तो इस तरीके से ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश Q1 एक अन्य आवेश Q2 पर कुछ बल आरोपित करता है। यदि एक तीसरा आवेश Q3 इनके निकट लाया जाए तो Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ता है या परिवर्तित नहीं होता, या बढ़ता है यदि Q3 व Q2 का समान चिन्ह है, तथा कम होता है यदि Q3 व Q1 का विपरीत चिन्ह है।
आंसर करने की कोशिश करें। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक आवेश है जिस पर Q1 है और दूसरा आवेश है Q2 है, उनके बीच कुछ बल लग रहा है मान लीजिए, क्योंकि लगता है कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है। यदि एक तीसरा आवेश Q3 है, निकट लाया जाए उनके बीच, तो Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है। यह बढ़ता है यदि Q1 और Q2 का चिन्ह समान है, तथा कम होता है यदि Q1 और Q3 व Q1 के विपरीत चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन करिएगा। दो आवेशों के बीच बल, इनके बीच तीसरा आवेश की उपस्थिति में किसी भी प्रकार का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना है। देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि 71 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तीन छोटे गोले प्रत्येक पर Q आवेश है, R त्रिज्या के एक वृत्ताकार वृत्त की परिधि पर समबाहु त्रिभुज बनाते हुए रखे जाते हैं। यदि हम वृत्त के केंद्र पर एक अन्य आवेश कैपिटल Q रखें, तब कैपिटल Q पर बल क्या होगा, यह आंसर आपको करना है। सवाल सही से एक बार पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फिर आंसर करने जाएं, अन्यथा कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर बाद में पछताएंगे। तीन छोटे गोले प्रत्येक पर आवेश स्मॉल Q है, कैपिटल R त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि पर समबाहु त्रिभुज बनाते हुए रखे जाते हैं। यदि हम वृत्त के केंद्र पर एक अन्य आवेश कैपिटल Q रखें, तब कैपिटल Q पर बल क्या होगा, सभी को पता है, अगर सही से पढ़ा होगा तो आंसर निकाल ले जाओगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी किया हुआ है, समबाहु त्रिभुज बनाया। देखिए सबका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। अगर इससे परिणामी बल निकालेंगे दो बलों का, तो F² प्लस F² प्लस 2F² कास 120 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, कास 90 प्लस 30 कास 90 बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस का हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल, F² से खाली F² बचेगा। यानी कि जो F² है ये प्लस का है, तो अगला वाला जो एक और है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो बलों का परिणामी निकाला है, तीसरा बल माइनस में होगा, जब माइनस में होगा तो घट जाएगा, 0 टोटल कर देगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नियम और अगर आपने पढ़ रखा हो, किसी भी वृत्त के केंद्र पर अगर आप कुछ निकालने जाते हैं, चाहे वैद्युच्छेद की तीव्रता हो या फिर बल हो, तो वो क्या होता है, शून्य ही होता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मोटिवेशन आए और मैं आप लोगों को इसी तरीके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो कंटिन्यू देता रहूँ। क्योंकि यार बोर्ड है नहीं तो मैं हल करके तो आपको बता नहीं सकता, तो मैं हल करके लाता हूँ, उसकी फ़ोटो खींच के फिर उसे आपको समझा देता हूँ। अगर इसी तरीके से मोटिवेट करेंगे तो मैं आपका जो पूरा पोर्शन है अच्छे खासे क्वेश्चन A1 क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें। चलिए फिर धन्यवाद साथियों।